मेरे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। और आज की इस वक्तव्य प्रतियोगिता में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई फरमान रखती हूँ, सभी शिक्षक साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी इस हिंदी पखवाड़ा जो हमने 14 सितंबर से प्रारंभ किया था, तो हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का हमने आयोजन किया और हमारी परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की तरफ से भी कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तो उन्हीं के अंतर्गत एक आज की प्रतियोगिता है हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता और उसका विषय है घर से कामकाज। इसमें भाग लेने वाले सभी शिक्षक प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार से हैं: श्री नरेंद्र सिंह, श्री सुनील कुमार यादव, श्रीमती प्रमीला चतुर्वेदी, श्री गजराज, लोकेश कुमार, श्री महेश दिलीप बारवकर, सुश्री सुनीता कुमारी, श्री रमेश तिलवे। सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ और दो पंक्तियां मैं बोलना चाहती हूँ। जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए, बस यही दुआ मांगते हैं भगवान से, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो मैं सभी अपने शिक्षक साथियों से ये निवेदन करती हूँ कि सभी हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस वक्तव्य का प्रारंभ करें और उत्साह के साथ आप अपना प्रवचन दीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि सर दो शब्द हमारे साथियों के उत्साहवर्धन के लिए बोले। सर। अच्छा, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ये गर्व की बात है। ये 31 स्कूल्स एटॉमिक परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय हमारे संस्था में है विद्यालयों। उसी में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले नंबर हमारे स्कूल से है 9। ये मैं बहुत गर्व की बात है और हमारे वीपी उपराचार्य ने सबको मोटिवेट किया भी है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद है। गर्व की बात है। कल हम लोगों ने एक मेल हमको मिला, उसी में यह दैट पोस्टर मेकिंग और ड्राइंग कंपटीशन, हाँ पोस्टर एंड स्लोगन, उसी में हमने इमीडिएटली वी सेंड दैट सॉफ्ट कॉपी। तो द पर्सन, वो कौन उसको डील कर रहा है, उन्होंने हमारे लिए हमारे स्कूल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दिया है। ये आपके वजह से हुआ है, आपका पार्टिसिपेंट्स के वजह से हुआ है। इसके लिए आपके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और आज भी ये कंपटीशन का जज बनने के लिए मुझे निर्णय गण बनाने के लिए मुझे बुलाया। तो कभी कभी क्या दूसरे इवेंट्स में भी सिंगिंग कंपटीशन या डांस कंपटीशन में, डांस आता नहीं है, गाना आता नहीं है, बट ऐसे क्या बोलते हैं, एंजॉय करने में फैन, तो हिंदी में क्या होता है? So that can I can enjoy. In that sense, I came here to listen your words. भाषा का ये दोनों देखेंगे, विषय और कुछ है, that I can do it in that sense. तो बेस्ट विल बी सेलेक्टेड, 2 पीपल विल बी सेलेक्टेड। 2 लोग यहीं से सेलेक्ट करके मुंबई भेजा जाएगा, वो ऑनलाइन में इसका कंपटीशन हो जाएगा। तो भी अच्छा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ
करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री नरेंद्र सिंह सर को। और इस प्रतियोगिता के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 मिनट का समय है। सर, तो सबसे पहले हमारे प्रतिभागी यहाँ पर आ रहे हैं, श्री नरेंद्र सिंह सर। उनका मैं स्वागत करती हूँ। सर, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कीजिए सर। माननीय प्रधानाचार्य जी एवं उप प्रधानाचार्य जी तथा हमारे सभी प्रतिभागीगण और निर्णायक मंडल की जो भूमिका में भी कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आज का विषय है कि घर से कामकाज, इस विषय पर हम अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो जिस प्रकार से घर से कामकाज कोरोना काल के समय में जब लॉकडाउन था, यह समस्या बड़ी ही ज्वलंत थी कि ऑफिसों में कार्य किस प्रकार से हो। उस समय आवाजाही सारे साधन जो है बंद थे, तो कामकाज ठप सा होने की स्थिति थी। लेकिन तकनीकी माध्यमों से जो है घर से कामकाज करने का प्रावधान आया और उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस महामारी के चलते घर से उस समय अनेक प्रकार के कार्यों का संचालन होने लगा। अनेक प्रकार के कार्यालय जो है किसी भी तरह से हो अपना कार्य कर ही रहे थे। और इस प्रकार से देश और जनता की सेवा हो रही थी और सभी अपने अपने कर्तव्य के प्रति सचेत थे। तो घर से कामकाज एक बहुत ही जटिल समस्या थी, लेकिन वह बहुत आसान सी बन गई जब सभी लोगों ने तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया। जैसे हमारे शिक्षा जगत में, शिक्षण में हम लोग जो है उस समय विद्यालय नहीं आते थे और व्हाट्सएप से ही जो है अपने बच्चों को पीपीटी, मॉड्यूल, क्वेश्चन आंसर, होमवर्क, नोट्स, अनेक प्रकार के सूचनाएं उनका आदान प्रदान करते थे। और बच्चों के जो मैसेज आते थे, जो भी प्रश्न आते थे, उनको हम लेते थे और उनका भी हम समाधान प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार से यह बच्चों के लिए भी लाभकारी हुआ। वह शिक्षा से जुड़े रहे और शिक्षा के प्रति उनकी मायूसी नहीं हुई और उनका भी काम चलता रहा, जिसके कारण हमारा यह सत्र पूरी तरह से सफल रहा और इसमें बच्चों की उन्नति हुई, उनको अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। और यदि हम जो है कोरोना काल को देखें तो उस समय घर से जो कामकाज हमारा चल रहा था, उस समय हम देखते हैं कि हमारे तकनीकी ज्ञान का भी खूब परिमार्जन हुआ। हमारा तकनीकी ज्ञान बढ़ा और नए नए के ऐप हम लोग डाउन करने लगे। जो लोग कंप्यूटर में जानकारी कम रखते थे, वह भी आयस्कता में बाधा होने से कामकाज न चलने के कारण उनको भी कंप्यूटर सीखना पड़ा, मोबाइल में कार्य करना पड़ा और वह भी बहुत कुछ सीख गए। यह एक अच्छी बात है, जिससे एक विकास की प्रक्रिया और वर्तमान समय की जो आवाज है, जो समय है, जिसकी ज़रूरत है कि कंप्यूटर में कार्य होना चाहिए, तो वह किस तरह से हो सकता है। यदि हम यदि हम कल्पना करें, यदि कंप्यूटर और मोबाइल नहीं होता तो क्या यह कार्य हो सकता था? हमें हो गया भी है एक ओके। तो इस प्रकार से हम उस समय भी अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहे। ये तकनीकी माध्यमों का सहारा हमने लिया और हमने अपने बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया। उसी के द्वारा हम प्रश्न पत्र भी डाउनलोड करते थे। बच्चे जो है घर से ही उस प्रश्न पत्र को हल करके पीडीएफ बनाकर भेजते थे। फिर क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में भी हम आए और उसमें भी अब
नई तरीके से नए विधान से हम कार्य कर रहे हैं और उसमें भी हम काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से कठिनाइयों से हमने बहुत कुछ सीखा। जब कभी भी कठिनाइयाँ आती हैं तो मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। यह एक अनुभव की बात है। कठ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आदमी को विपरीत परिस्थितियों से मिलाती हैं, अनेक चीज़ों की जानकारी दे देती हैं। यह एक बहुत अच्छी चीज़ इस काल में आई और कोरोना काल में जो है अब घर से ही जो कामकाज चल रहा था, इसमें ऑफिस जाने वालों का भी समय की बर्बादी बच रही थी। आने जाने के लिए वो घर पर ही काम किसी तरह से कर ले रहे थे और समय की कोई पाबंदी नहीं थी। किसी समय आपको समय मिले उस समय आप कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील कुमार यादव सर को। धन्यवाद मैडम। सम्मानीय प्रधानाचार्य, उपप्राचार्य एवं मेरे साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज वक्तव्य प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसका विषय है घर से कामकाज की नीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। घर से कामकाज की नीति यानी वर्क फ्रॉम होम एक आधुनिक तरीका है जिसमें कर्मचारी अपने घर से ही काम को संपादित कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि कंपनी के कर्मचारी अपने घर में रहते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और इसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कई कंपनियों और व्यवसायों ने घर से कामकाज की नीति यानी वर्क फ्रॉम होम को अपनाया और अपने कर्मचारियों को यह विकल्प दिया कि वह घर में रहकर अपने कार्यों को संपन्न करें। कर्मचारी अपनी क्षमता के अनुरूप घर में रहकर काम कर सकते हैं। वह अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है तो यह नीति उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है और इसका फायदा प्रबंधकों को भी होता है क्योंकि कार्य अधिक क्षमता से समय पूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार ये पाया गया कि जितना समय कर्मचारी दफ्तर में साल भर में आने जाने में लगाते हैं वह उनके एक माह के कामकाजी घंटों के बराबर पाया गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर घर से कामकाज करता है व्यक्ति तो समय की बर्बादी भी बच जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हर कर्मचारी अपने क्षमता के अनुसार घर में रहकर कार्य नहीं कर सकता। कुछ कर्मचारी कार्यालय वातावरण में काम करना पसंद करते हैं जबकि कुछ कर्मचारी अपने सहकर्मियों और अपने प्रबंधकों का मार्गदर्शन प्राप्त करना पसंद करते हैं जो कि घर से काम करते हुए संभव नहीं हो पाता है। घर से कामकाज की नीति ने कई कंपनियों और व्यवसायों के लिए काम करने के लिए नई संभावनाओं की राह खोल दी है। घर से कामकाज यानी वर्क फ्रॉम होम उसका यह एक दुष्परिणाम कहिए कि उसका कार्य व्यक्ति विशेष की कार्य की निगरानी में प्रबंधकों को कठिनाई होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को
घर से काम काज करने की अनुमति तो दें, परंतु कुछ ठोस नियम बनाए जाएं जिसके लिए कार्य प्रभावी ढंग से समय के अंदर संपादित हो सके। इस वक्तव्य का मैं अंत करता हूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सर। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रमिला चतुर्वेदी मैडम को। मैडम आए और अपना वक्तव्य प्रारंभ कीजिए। मैडम। सुप्रभात। कभी डिजिटल दुनिया का सपना योजना एक सपना लगती थी, किंतु हमें लगता था कि हमारा देश बहुत अशिक्षित है, इसको अपना नहीं पाएगा। लेकिन आज वो ही सपना पूरा हो चुका है। कोरोना जैसी महामारी में लोगों ने घर पर रहकर अपने व्यावसायिक दायित्व को जिस तरीके से निभाया है, घर पे कामकाज करके, वो अनूठा है, अनोखा है। अगर जरा सोचिए, घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि घर का काम करना, ये कदापि नहीं है। अगर घर पे काम करने के लिए हमें जरा सोचिए, अगर हमको समय जो हमारी व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं या हमारी आजीविका है, इसको निभाने के लिए घर से कार्य नहीं होता तो हमारे देश की आज आर्थिक स्थिति कहाँ होती। हमारा देश आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य संबंधित उसमें काफी पिछड़ जाता। तो देश की प्रगति के लिए, देश को आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखने के लिए घर से कामकाज करना आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो हम कहीं 10 साल पिछड़ गए होते। तो ये आज की आवश्यकता है, घर का से कामकाज करना। दूसरा मैं बोलूंगी कि ये हमारे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने, आजीविका कमाने, व्यापार को चलाने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर आया है। वो सब एक सर एक मिनट आज सर ठीक। देखिए, घर से कामकाज करने की कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे अभाव, समाज और दोस्तों का अभाव, समय का पाबंदी नहीं रहती है, अनुशासन नहीं रहता है, हमारे अनुशासन की शिथिलता दिखती है, समय की पाबंदी नहीं दिखती है। ये सब ड्रॉबैक्स हैं इसका, घर से काम करने के। लेकिन अपने देश की बेहतरी के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए घर से कामकाज करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अब जब हम कामकाज करते हैं, घर से कामकाज करने में यह है कि अब पत्नी को चिंता नहीं रहती कि कहाँ हैं, कब आएंगे, क्या खाएंगे। अब वो घर पे रह के पूरा पति को भी घर पे गरम खाना खाने का आनंद मिल रहा है। ये इसके कुछ प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं। लेकिन साथ में और अब क्या होता है कि थोड़ा पेट निकल आया है तो क्या है, देश की बेहतरी के लिए ये बहुत जरूरी है। पेट आगे निकला है तो व्यायाम करके भी अंदर किया जा सकता है। लेकिन ये कार्य हमारे देश को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ दुष्परिणाम इसके हुए हैं कि हमें शारीरिक और मानसिक विकास में शायद हमारे कहीं रोड़ा अटका है, हमारा अपने दोस्तों से कटाव हो गया है, हमारा अपने समाज से कटाव हो गया है। जो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि देश को रुके नहीं, थमे नहीं, देश आगे बढ़ता रहे, इसके लिए अगर सोचिए घर से कामकाज नहीं होता तो क्या होता। घर से कामकाज करने के कई फायदे भी हुए हैं, जैसे हमारे समय की बचत हुई है, हमारे खर्चों में कमी आई है, हमारी क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि आई है। कार्य करने की जो क्षमता है, हमारी गुणवत्ता है, वो उसमें वृद्धि देखी गई है। एक सर्वे में बताया गया है कि लोग एक रूटीन वर्क में जितना काम करते थे उससे ज्यादा काम कर रहे हैं।
तो ये सब फायदे हमको देखने को मिले हैं। ये एक समय की मांग है कि हम घर से कामकाज करें। अगर ना कर पाते तो हमारी आर्थिक बदहाली हो जाती है। हमारे को शायद आज जो हम अच्छे से अपनी आर्थिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर पाए हैं, वो ये उसी का परिणाम है। क्योंकि और शिक्षा जो शिक्षण के क्षेत्र में तो मैं कहूंगी कि ये जो हमारा घर से कामकाज है इसने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। शिक्षा हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है। अगर वो शिक्षा से ही वंचित हो जाए तो फिर हमारे पास क्या है, हमारा भविष्य क्या है हमारे देश का। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर जगह हर एक का कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है। तो घर से कामकाज को हमें इसे बहुत सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और ये हमारे लिए एक अभिनव और कारगर हथियार साबित हुआ है इस कोरोना काल में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्री गजराज सर को। सुप्रभात परमादरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य और साथियों। आज का जो वक्तव्य का विषय है घर से कामकाज, तो इसी पर मेरा छोटा सा वक्तव्य है। देखिए, एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ है, कभी खुशी कभी गम, दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी के पास खुशी होती है उसी समय किसी के पास गम होता है। हम मानव है, प्रकृति से जुड़े हैं, मानवता है, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। तो इसमें जो घर से कामकाज की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि घर से कामकाज कोरोना की देन है, नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो उच्च अधिकारी है बहुत पहले से करते आ रही है काम, लेकिन जो निम्न लेवल के अधिकारी थे या जो ऐसे थे कि भाई ये घर से काम कर ही नहीं सकते, वो इस कोरोना काल की देन है, जरूर है। रही बात कि घर से कामकाज के फायदे और नुकसान, नुकसान बहुत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, अगर हुआ है तो शिक्षा जगत का ही हुआ है। ठीक है, हमारी संस्था बहुत अच्छी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कोरोना काल में भी घर से, हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, उन व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए। लेकिन हम दूसरी तरफ उन बच्चों को भी देखें जिनके पास मोबाइल का या इंटरनेट की सुविधा का अभाव है, वो बच्चे बेचारे कुछ नहीं कर सके, लगभग 2 साल उनके खत्म हो गए। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान मैं मानता हूं कि इसमें बच्चों का हुआ है कि शिक्षा मूलभूत अधिकार है उनका, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया। हाँ, हमने बहुत अच्छे से किया सब चीज, और सरकारी कार्यालयों की बात करें, सरकार की बात करें, तो जो चीज सरकार बहुत पहले चाह रही थी, हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ना, नई तकनीक से जोड़ना। कभी राजीव गांधी जी को कहते हैं कि भाई कंप्यूटर का इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कंप्यूटर लाने वाले, तकनीकी लाने वाले, वो राजीव गांधी बेचारे गए हुए कितने साल हो गए, अभी भी बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन इस कोरोना ने सबको जोड़ दिया। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी मोबाइल से मैसेज, मोबाइल सब चीज, मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांसफर, पैसा जाता है दुकान पे, टिक करता है पैसा, सबको जोड़ा। ठीक है, बहुत लोगों को जोड़ा, कोई शक नहीं इसमें कि जो सरकार चाह रही थी सब चीज ऑनलाइन करे, ऑनलाइन करे, नहीं कर पा रही थी, 2 साल में सब चीज ऑनलाइन हो गई खूब अच्छे से। नुकसान, फायदे हुए, नुकसान भी हुआ। वो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस वालों ने तो कर लिया, लेकिन बेचारा मजदूर आदमी, मेसन,
जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, वो तो घर से काम नहीं कर सकते। वो तो उसको तो बेचारे को अपने उस जगह पर जाकर ही काम करना पड़ेगा जहां पर वो काम करता है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान था। तो कुल मिला के जो नुकसान हुआ वो एक गरीब आदमी का हुआ, गरीब को गरीब बनाने के लिए हुआ। ठीक है, नुकसान ऐसा नहीं, बड़ों का भी हुआ, अमीर कंपनियों का भी हुआ है। तो नुकसान फायदे दोनों चीज साथ साथ चली, लेकिन कुल मिला के यही कहेंगे, जहां सुविधाएं थी वहां ये घर से काम करना लाभदायक साबित हुआ, और जहां सुविधाएं नहीं थी वहां नुकसानदायक साबित हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ लोकेश कुमार मीना को। और सभी को नमस्कार। आदरणीय जज महोदय, श्री प्राचार्य महोदय एंड उप प्राचार्य महोदय, मेरे सभी साथियों, जैसा कि आज का विषय है घर से कामकाज। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैं दोनों पहलुओं पे समान प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। सर्वप्रथम इसके फायदे। घर से कामकाज के जो सबसे ज्यादा जो फायदा मिला वो पारिवारिक जीवन में मिला। हर व्यक्ति अपने परिवार के जो निजी संबंध है हमारे पति और पत्नी के मध्य, पिता पुत्र के मध्य, पिता पुत्री के मध्य, उन संबंधों पर बहुत अधिक गहनता से उनके साथ अपना समय व्यतीत कर पाया इस वर्क फ्रॉम होम के कारण। घर पर रहा हुआ है, बच्चों के साथ मधुरतापूर्ण रहा। अपना जो समय वह पहले शायद लगातार जो हमारा जो परंपरागत जो कार्य रहता था उसमें जो समय वो नहीं दे पाता, घर पे रहने के कारण वो दे पाया। सबसे ज्यादा फायदा उठाया पत्नियों ने। 5 मिनट का समय मिला, सब्जी काट दो। 2 मिनट का समय मिला, चलो झाड़ू लगा दो। काम भी चला, घर पे भी सहायता मिली। पूरा जितना वो फायदा उठा पाई उन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया। दूसरा जो है फ्रीडम ऑफ वर्क। काम करने का कोई समय नहीं है, आपकी इच्छा है जब आप काम कीजिए। काम आपको असाइन कर दिया गया है, खाना बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, झाड़ू पोछा लगा के आराम से तसल्ली से बैठ के, क्योंकि जाना कहीं है नहीं, आप घर में ही रहेंगे। जब आपको समय मिल रहा है तब आप काम कीजिए। सबसे बड़ी जो फायदा हुआ कि किसी भी प्रकार की आप तनाव की स्थिति में नहीं है, आप घर के अंदर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ किससे? आपके पड़ोसियों से, आपकी पड़ोसनों से। सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। बेचारा क्या करे, करनी है। वर्क फ्रॉम होम कहा गया है तो काम तो करना पड़ेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है। यहां पर सबसे बड़ा फायदा देखिए कि घर में झाड़ू भी लगा रहा है, पोछा भी लगा रहा है, पैसे भी कमा रहा है। सबसे बड़ा फायदा है ये। घर का कार्य भी कर रहा है व्यक्ति। सबसे बड़ा फायदा उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो कार्य उसने जीवन में कभी नहीं किया, जिस बहाने से ऑफिस निकल जाता था, जो कार्य उसने कभी नहीं किया, वो कार्य घर में वर्क फ्रॉम होम के साथ वो संपादित कर पा रहा है। और यहां पर सबसे बड़ा नरेंद्र जी प्लीज, हाँ हाँ, किसी प्रकार की छुट्टी के आवेदन के लिए उसे आवश्यकता नहीं है। ना उसको सीएल की चिंता है, ना ईएल की चिंता है। क्यों छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है? परिवार के साथ समय बिताने के लिए। वो ऑलरेडी वो पहले से ही अपने परिवार के साथ रुका हुआ है, कोई समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा हमें तकनीकी ज्ञान की इस समय अवधि में जानकारी हुई। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम जिनके प्रति अनभिज्ञ थे, हमने उनको सीखा, उनको सीखने की चेष्टा की। क्यों? क्योंकि यदि हमें वर्तमान समय के साथ समायोजन करना है तो उन चीजों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं इसके नुकसान की, तो सबसे बड़ा जो फायदा है वही इसका नुकसान है। जिस व्यक्ति ने परिवार के साथ समय निकाला है, उसने इस टेंशन, उस चिंता में निकाला है कि ये काम मुझे समय पे पूरा करके देना है, तो ना तो वह पत्नी को पूरा मन से साथ दे पाया, ना बच्चों को। सदैव उसके मन में एक तलवार खींची रही कि कार्य पूरा करना है मुझे। पारिवारिक संबंधों के बीच में खटास आया। व्यक्ति जो है बच्चों को मोबाइल देकर अपने काम में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं पिता और पुत्री, पिता और पुत्र के बीच में, संबंधों के बीच में भी दूरी आई। दूसरी बात करें हम यहाँ पर, व्यक्तिगत जीवन समाप्त होगा। हर व्यक्ति का कोई कामकाज के घंटे निर्धारित नहीं है।
ग्लोबल, आज हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, जिस संस्थान में व्यक्ति कर रहा है, यदि ये वैश्विक कंपनी है तो उनका समय हो सकता है रात के 12 बजे के बाद प्रारंभ होता हो। आप रात के 12 बजे के बाद उल्लुओं की तरह बैठे हुए हैं, सुबह उठते ही बच्चे सोने नहीं देते हैं, पापा 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 पापा। ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, दोनों तरफ से आप घिर चुके हैं। मेडिकल इश्यूज हुए हैं, लोग घरों में रह रहे हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, नए नए चेहरे नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज्यादा विकराल है। मेरा मात्र इतना है कि ग्लोबल वर्किंग आवर्स की वजह से वो व्यक्ति जो है अपने निजी जीवन में, अपने ना उसका सोने का समय है ना जागने का समय है, मोबाइल बहुत ज्यादा दिया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक चीज और है कि देश की जो इकोनॉमी है, इस पर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है, देश की इकोनॉमी पर। वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सारे संस्थान बंद हो गए, मारा गया गरीब प्राणी जो सबसे निम्न तबके का था, जो उस चीज को अपने जीवन के अंदर नहीं ला पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जिव्या को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री महेश दिलीप सर को। हेलो। आदरणीय श्रोतागण, आज हम सब यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मनाई जाने वाली वक्तव्य प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का विषय है सफलता के मायने। इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। सफलता क्या है? सफलता की व्याख्या हर एक व्यक्ति के विचार, कृति, आचरण और अनुभव पर निर्भर है। अगर मुझे कोई पूछे कि सफलता क्या है, तो मैं जवाब दूंगा, सफलता है सुख, समाधान, जो आप दिन भर काम करते हो उससे मिलती है। सोते वक्त आपका मन अगर आपको बता रहा है कि बेटा आज तूने जो काम किया है वो सही किया है, इससे सारे दूसरे लोग भी खुश है, तो हाँ, आप उस काम में सफल हो। हाँ, आप उस काम में सफल हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि दूसरों से तुलना करते हैं। अगर किसी के पास पैसे ज्यादा है, वो धनवान है, वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल है, अरे ये कहाँ की सफलता हुई? सफलता को अगर हमें तोलना है तो हमें किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। आजकल न जाने कौन सी दौड़ लगी है, हर पल साधन जुटाने की होड़ लगी है। न जाने कौन सी दौड़ लगी है, हर पल साधन जुटाने की होड़ लगी है। किसी पद को हासिल करना सफलता नहीं है मेरे दोस्त। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनना, यही सच्चे आदमी, सफल आदमी की पहचान बनी है। आजकल हम देखते हैं अनेकों विद्यालयों में प्रतियोगिताएं होती है। परिजन अपने बच्चे को हर एक प्रतियोगिता में भाग लेने का दबाव डालते हैं और कहते हैं कि तुझे इस प्रतियोगिता में प्रथम ही आना है। क्या सारे परिजन अपने बच्चों पर ये दबाव डालना सही है? नहीं। यही जो भावना है उस नन्हे फूल को खिलने से पहले मुरझा देते हैं। हमें ये नहीं होने देना है। हम उस बच्चे का बचपन और मासूमियत दोनों छीन लेते हैं। सफलता जो है सच में क्या है, वो हर एक व्यक्ति के नजरिए पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे घर में रात को लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे अब क्या करेंगे, मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा, टीवी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में भी ऐसा सोचता है कि नहीं, अरे ये तो बहुत अच्छा वक्त है, हम सारे परिजनों के साथ मिलके कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, है ना? उस परिस्थिति में सही और सफल व्यक्ति वही होगा जो ऐसे सोचेगा। एक नौजवान था जो हर एक चीज में उत्सुक होता था कि हर कोई चीज कैसे होती है,
क्यों होती है, वो जानने की उत्सुकता उसमें होती थी। तो वो नौजवान, एक बार उसके सामने मन में प्रश्न आया कि सफलता पाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। तो वो सोक्रेटिस के पास जाता है। सोक्रेटिस कौन है आपको पता होगा, बड़े तत्वज्ञ थे। तो उनके पास जाता है और पूछता है कि सफलता पाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है, मुझे बताइए। तो सोक्रेटिस बता देते हैं जल्दी कि आप कल आ जाइए 10 बजे मेरे घर, मैं आपको बता दूंगा। तो वो नौजवान बड़े उत्साह के साथ उनके घर जाता है, लेकिन उस दिन सोक्रेटिस मिलते ही नहीं है। दूसरे दिन जाता है, मिलते नहीं है। तीसरे दिन जाता है, मिलते ही नहीं है। ऐसे करते करते 5वें दिन सोक्रेटिस मिलते हैं। वो जब नौजवान उनके घर जाता है, तब सोक्रेटिस मजे से अपने स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं। वो नौजवान उन्हें पूछता है कि आपने तो मुझे 3-4 दिन बहुत परेशान किया, सफलता का सच्चा और सही आसान रास्ता कौन सा है ये बताना था। तो सोक्रेटिस बोलते, बस मुझे हाथ दो, मुझे पानी से ऊपर आना है। तो वो नौजवान हाथ देता है, सोक्रेटिस उसे पानी में खींच लेता है। पानी में खींचने के बाद उसका जो मुंह है वो पानी में दबोच लेते हैं सोक्रेटिस, और वो छूटने की, अपने आप को छुड़ाने की वो कोशिश करता रहता है। अंत में बहुत कोशिश करने के बाद वो सफल होता है, और स्विमिंग पूल से बाहर आने के बाद सोक्रेटिस से बोलता है कि आप तो मुझे मारने पे तुले थे, मैंने आपसे एक सवाल क्या पूछ लिया, आप तो मुझसे बदला ले रहे हैं। तो सोक्रेटिस बड़े विनम्रता से बोलते हैं कि बेटा, जब तुम ऐसे परिस्थिति में थे कि अपने आप को तुझे बचाना था, तो आपने क्या किया, कोशिश की। तो कोशिश यही सफलता का सही और सच्चा और आसान रास्ता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, सफलता के बस यही मायने हैं, आपके संस्कार जो आपको बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, मिट्टी से जुड़े रहने का पाठ पढ़ाते हैं, आपका व्यक्तित्व जो आपको अलग व्यक्ति बनाते हैं, आपका आचरण जो आपको एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है, आपके अंदर का विश्वास जो आपको अंदर से कभी हारने नहीं देता, निरंतर निरंतर कोशिश करने के लिए बताता रहता है, आपकी सोच जो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देती, और अंत में आपके माता पिता के चेहरे की खुशी जो आपको हमेशा उनका बेटा या बेटी होने का गर्व महसूस करा देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ सुनीता कुमारी को। सुप्रभात सभी को। परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय क्रमांक 2 रावत भाटा की ओर से मैं सुनीता कुमारी आज आपके समक्ष घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय को छोड़िए, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे और स्वयं खुद से पूछना चाहती हूँ, और इन्हीं सवालों के माध्यम से विषय की गंभीरता पर कुछ कहने आई हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर सारा काम घर बैठे ही हो जाए तो कैसा होगा। बस यही नहीं, इस घर बैठे आप काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। कितना अच्छा होगा ना। रोज सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस जाना, फिर शाम को थके हारे ऑफिस से वापस आना। ऑफिस की इस बोरिंग रूटीन से थक गए होंगे सब लोग। और तो और सोचती हूँ उन महिलाओं के बारे में जो सुबह उठकर बच्चों को तैयार कर कर स्कूल भेजती हैं, फिर ऑफिस जाती हैं, शाम को वापस आकर फिर वही घर के काम भी करती हैं। कितना मुश्किल होता होगा है ना ये सब। इन समस्याओं के समाधान के रूप में मैं देखती हूँ वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम। कितने फायदे हैं इसके, जैसे घर का आराम, आने जाने का किराया नहीं लगता, और अगर यदि आप हाउसवाइफ हैं जिन्हें घर का काम भी करना होता है और बच्चे भी संभालने होते हैं, तो यह सबसे बढ़िया है। ऐसे में आप काम भी कर सकते हैं और साथ ही घर भी संभाल सकती हैं। ऐसा ना जाने कितनी बार होता होगा कि लड़कियां नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन शादी हो जाने की वजह से या बाहर ना निकलने देने की वजह से नौकरी नहीं कर पाती। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम के चलते उन्हें अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। हमने वर्क फ्रॉम होम के कुछ फायदों की बात की, परंतु मैं भारत भूमि सृजनता के बीच की प्रतिफल हूँ
और जिस देश की आबो हवा और प्रकृति ही समूह में रहना सिखाती है, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना सिखाती है, मैं उस देश की भूमि से उसके विचारों को आत्मसात करके घर से किए जाने वाले कार्य का समर्थन कैसे कर सकती हूँ। परिस्थितियों ने मजबूरी में हमें घरों में कैद कर दिया। हम सब भौतिक दूरी से सामाजिक दूरी की तरफ बढ़ने वाले विचारों को सिरे से नकार कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वर्तमान फायदों से भविष्य नहीं संवारा करते। हमें आने वाली पीढ़ियों को अवसाद ग्रसित समाज नहीं देना है। हम घर से काम करेंगे तो सतत विकास की अवधारणा को ही नकार देंगे। वर्तमान की आवश्यकता यही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुसंस्कारित समाज बनाएं, जिसके लिए हमें बंद कमरों की चार दीवारी से उन प्रतिभाओं से मिलना होगा जिनसे लोग प्रेरणा पाते हैं। सपनों को परवाज बड़ों की सीख और अनुभव देता है। जो घरों में कैद है, उन्हें क्या पता लोगों से मिलकर दुनिया देखना क्या होता है। जिंदगी के तजुर्बे गूगल से नहीं, चार लोगों के साथ बैठकर चाय पीकर ज्यादा होते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी, मजबूरियां हमें दूर कर दें, लेकिन जुड़े रहने के लिए घर से निकलना ही होगा। विचारों का आदान प्रदान फोन और ईमेल पर नहीं, कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री रमेश तिलवे जी को। हेलो हेलो सुअपराहन आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे सभी शिक्षक विद्वान साथियों, घर से काम काज के विषय में वक्तव्य प्रथम अवसर पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। घर से कामकाज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आधुनिक तकनीकी से जुड़े हैं। एक मजदूर घर से कामकाज नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी मजदूरी अपने कार्यस्थल पे जाके करना है। तो अपनी जीविका चलाने के लिए इस कोरोना महाकाल के समय में सबसे ज़्यादा असुविधा हुई आम जन को, जो गांवों से शहरों की तरफ बढ़े हैं और शहरों में रहकर अपनी जीविका चला रहे थे। उद्योग धंधे बंद हो गए, जो कोरोना महामारी के कारण वो अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग पैदल पैदल घर पर पहुंचे, उनको कई पहुंच पाए और कई दुर्घटनाओं का शिकार हुए। तो ये चीज़ें कुछ घर से कामकाज के समर्थन में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। छात्र छात्राएं जिनके पास सुविधाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिन्हें मोबाइल ही उपलब्ध नहीं है, तो सीखेगा क्या? कुछ इसके लाभ कम और हानियां ज्यादा हैं। लाभ जो हैं वो मेरे लर्नेड कलीग्स ने सब बता दिए। मैं कुछ हानियां इसकी बताना चाहूंगा। उद्योग जो मापदंड रहा है वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ भारत का इस 2 साल के कार्यकाल में उद्योग प्रगति बहुत निचले स्तर पर आ गई। पिछले स्वतंत्र भारत जब से हुआ तब से अब तक में उद्योगों की प्रगति सबसे निचले स्तर पर पहुंची है, जो भारत को उभरने में और अगले 10 साल लगेगा। महंगाई जबरदस्त बढ़ी है। पेट्रोल जहां 60 रुपए था, डबल कीमत पे आ चुका है। डीजल भी वही है, और पेट्रोल डीजल बढ़ा तो हर चीज के दाम बढ़े हैं। चाहे हम सवारी करते हैं, ट्रेनों का सफर कम हुआ है,
फेरे कम हुए और ट्रेनें अभी भी यानी कि उतनी परिक्रमा करती थी, अभी तक उतनी नहीं चली हैं। भारत की जनसंख्या के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल असंभव है। बहुत सारे व्यक्तियों का जो रोजगार छिना है, उनकी जीविका की साधन खत्म हो गए। लोग वापस अपने पुराने स्तर पर आए। खेती, वहां ना कोई कोरोना रहा, ना कोई अकाल रहा, और उसी खेती के वजह से, भारतीय कृषि प्रधान देश है, उसी कृषि के वजह से सब लोगों को बचाए रखा। जल संरक्षण उन्होंने किया, दूध पहुंचाया कोरोना काल में बच्चों के लिए, मरीजों के लिए। तो ये वर्क घर से कामकाज बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि कोयले से जब तक मजदूर उतरेगा नहीं तो वहां से कोयला कहाँ से आएगा और विद्युत कहाँ से उत्पन्न होगी। भारत में बहुत सारे उद्योग थर्मल से चलते हैं। तो ये सब चीजों के लिए वर्क फ्रॉम होम के मैं बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। और ये जो वक्तव्य हैं, वर्क घर से कामकाज, ये संभव नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और इसी के साथ आज की ये हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता समाप्त होती है। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। सभी को धन्यवाद।